Hello friends, good evening, very good evening to all of you. Welcome back, Blooming Minds Coaching Institute, Advanced Learning Institute by नीरज सर. ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस किया था आपका मैथ्स और साइंस का, तो डिटेल में अब मैं आपको सिलेबस डिस्कस करते रहूँगा. साथ ही साथ ये भी बताते रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस चैप्टर से आने वाली हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं. तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 4 मैथ साइंस का इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें से चैप्टर नंबर 12 को हम कंटिन्यू करेंगे. तो इसमें से क्या आएगा, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी देखिए, ओम्स लॉ आपका सिलेबस में आएगा, रेसिस्टेंस आएगा, रेसिस्टिविटी आएगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस जिन पर डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन आएगा रेसिस्टेंस का, दो टाइप के सीरीज और पैरेलल, इन दोनों को देखेंगे. अच्छा, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, किसके, इनके सीरीज और पैरेलल के कैसे हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशंस हैं वो आपके आएंगे. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इसके भी हीटिंग इफेक्ट क्या है और इसके डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, जैसे हमारे हीटर वगैरह हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं. अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर. लास्ट टॉपिक आपका है पावर के बारे में बात करेंगे. इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं. पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस, इनके बीच में इंटर रिलेशन कैसे होता है, क्या होता है, इन सबको देखेंगे. तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से. या ओम्स लॉ से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले ओम्स लॉ से पहले क्या क्या चीज़ें होंगी थोड़ा ब्रीफ में हम बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. पर अपना टारगेट रहने वाला है एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए, काफ़ी अच्छे से समझने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो इनसे रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमसे ना हो. हर एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा. तो आप देखिए, कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है. तो टॉपिक शुरू करते हैं. फिर इलेक्ट्रिक करंट से हम शुरू करेंगे अपनी चीज़ें. करंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चार्ज के बारे में कुछ बातें बता दूं. देखिए, चार्ज क्या है, बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने बचपन में किया होगा. स्केल को आपने ड्राई एयर पर रब किया, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर पर उसको अगर आप उसके पेपर के आसपास लेके जाओगे तो क्या होता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है. सिमिलरली अब आपको याद रखना है, एबोनाइट को अगर हम वूल पर रब करें तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है एबोनाइट की रॉड पर. सिमिलरली सिल्क रॉड को, ये ग्लास रॉड को हम सिल्क पर रब करें तो उसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है, दोनों चीज़ याद रखना, एबोनाइट और ग्लास रॉड. ग्लास रॉड किस पे, सिल्क पे पॉजिटिव, एबोनाइट किस पे, वूल पे नेगेटिव. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो हमारे चार्ज कितने टाइप के होंगे, इसके टाइप की भी बात कर लेता हूँ मैं. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जरा समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा. देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव किसके रेस्पेक्ट में या किसकी वजह से ये चार्ज पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है वो देखिए. अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो लेने वाला हमेशा माइनस, ठीक है, लेने वाला माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, और जो दे देगा, जो लूज़ करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है. क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन पर दो चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, समझ आ गया होगा. और इसकी यूनिट होती है कूलाम चार्ज की, और किसकी मूवमेंट की वजह से या किसकी लूजिंग और गेनिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिस पर जो चार्ज होगा आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इनका वैल्यू है चार्ज की वो दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सेम रहेगी. क्लियर है, तो यहाँ तक की चीज़ें बहुत इजी थी. थोड़ा सा आगे आते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, बहुत इजी है. देखिए बात क्या है, इसमें पूछा क्या गया है, जरा इसको देखते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपसे पूछा गया है. एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक बेसिक सा यूनिटरी मेथड लगाते हैं. अपने को पता है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम. क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते क्या, 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, 19 इलेक्ट्रॉन. तो इसको सॉल्व किया हमने, 1.6 10⁻⁹ ऊपर ले आए, पॉजिटिव हो गया, सॉल्व करेंगे तो इतना. तो ये चीज़ याद रखना, एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कूलाम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. बात समझ रहे हो, इतने इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा उसे बोलेंगे एक कूलाम. देखिए, तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि कूलाम इज़ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज.
बात समझ में आई? ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक है, और ये पूरा क्वेश्चन इसलिए बताया गया है कि आपको एक बेसिक सा ट्रांसफर्सन, बेसिक सा इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज में एक रिलेशन है जो आपको क्लियर रहे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये निकल गए। याद रखना, डेटा कोई ज़्यादा टफ नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इजी है, 6.25 × 10⁻18, इसमें 19 में से एक कम कर देना, बाकी इतना। तो यहाँ से ही मुझे पता लगा कूलाम इज़ नॉट अ स्मॉल यूनिट, इज़ अ वेरी बिग यूनिट। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई। थोड़ा सा हाँ, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपका कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करते हैं। इसको भी हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बेस पे ही कैटेगराइज करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर, और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ करंट। जो फ्लो ऑफ करंट, जिसमें फ्लो ऑफ करंट होगा वो हो जाएगा कंडक्टर, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा हो जाएगा इंसुलेटर। क्लियर? ठीक, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर बात करते हैं, हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। किस किस में? एक होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक, एंड दूसरे को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों चीज़ें, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, जो भी हमने स्केल, एबोनाइट और ग्लास रोड वाली बात करी वो सब है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो एक जगह रुकी हुई है। करंट मतलब फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इसको डिटेल में देखेंगे कि करंट होता क्या है, फ्लो क्यों करता है, रीज़न क्या है करंट ये फ्लो करने का। तो देखते हैं आप लोगों के कितने क्लियर हैं कंसेप्ट और कितने हम आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। तो ये चीज़ आपको कुछ समझ में आया? क्या मीनिंग है इस चीज़ का, क्या आप कहना चाह रहा है? वर्क डन, ये समझ लीजिए कि आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज रख दिया, तो उस पर क्या होगा, उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो काम होगा वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, याद रखिएगा। अब इसी में थोड़ा सा इसी से आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, आप ये समझ लीजिए कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, आपके पास कंडक्टर भी है, आपके पास मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक वायर है, यहाँ से आपको इधर करंट फ्लो करानी है। आप तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करा सकते जब तक, मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है 1, यहाँ पर कोई पॉइंट है 2। इसमें करंट तभी फ्लो करेगा जब 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है फिर? ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों के बीच में होगा तभी इसमें करंट फ्लो करेगा। इवन कंडक्टर हो, इवन ये बैटरी से भी कनेक्टेड हो, जो मर्जी कीजिए आप, इसमें करंट फ्लो कराने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है इसकी बात करते हैं, जरा समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, ये डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा हूँ। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इसके बाद फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बस ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये सोचिए, आपको करंट फ्लो कराना है। करंट फ्लो कराना है तो मतलब आपके पास ये 2 पॉइंट है, मतलब आपको यहाँ से यहाँ करंट भेजना है। चीज़ समझिए बहुत अच्छे से, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कराना है तो कब भाई, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या करंट का फ्लो के लिए कुछ तो काम करोगे। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कराने के लिए जो वर्क होगा, तो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इससे रिलेट करना है इसको। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितने भी होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम मूव करा रहे हैं यहाँ से फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए जो आप काम कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गई बात? इस डेफिनेशन को माइंड में रखिए, इससे इसको समझिए। 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट क्या, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, मूविंग फ्रॉम वर्क डन इन मूविंग, काम करना है। काम बिना काम के तो करंट फ्लो करेगा नहीं। वर्क डन
इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसमें करंट जैसे आपने यहाँ से यहाँ कर दिया, वर्क डन कर दिया तो करंट फ्लो कर गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आई होप आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ से मैं डेफिनेशन तो हमने लिख ली। तो V इज इक्वल टू W/Q। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन से भी आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये जरूर रखना क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब मूव कराओगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। आपको पता है करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और वो मूव करेगा कैसे, जब तक हम उस पर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ से जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। W वर्क डन, जूल चार्ज कूलाम। तो जूल पर कूलाम को हम बोल देते हैं वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट पता लग गई वोल्ट। ठीक है, तो ये है आपका, और इसको मेजर किससे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। अब ये कनेक्ट कैसे होता है, मैं इसमें आपको 2-4 चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होता है आपका पैरेलल में। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट होगा। इसका जो वायर होगा वोल्ट मीटर का, उसका रेसिस्टेंस होता है, अब ये क्या होता है इसको मैं आगे बताऊंगा। बहुत हाई रेसिस्टेंस रखा जाता है, हाई लिख देते हैं, बहुत हाई रेसिस्टेंस का वायर इसमें यूज होगा। वोल्ट मीटर का ये आप बोल दीजिए, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होगा, पैरेलली कनेक्ट होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से V इज इक्वल टू W/Q से मुझे पता है ये होता है 1 वोल्ट, ये है 1 जूल 1 कूलाम। तो क्या मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकाल सकता हूँ। 1 वोल्ट क्या होता होगा, बहुत ईजी डेफिनेशन है, ज़्यादा रटना नहीं है, यहीं से समझेंगे। 1 वोल्ट है क्या, 1 वोल्ट वर्क डन ऑन मूविंग 1 जूल ऑन ए 1 कूलाम चार्ज, यही 1 वोल्ट है। किसी भी यूनिट चार्ज को 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए आपने 1 जूल वर्क किया, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर, तो यहाँ तक की चीज़ हो गई आपकी, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना करेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे करंट, उसमें मीटर वगैरह बाकी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। तो आज ये चीज़ें एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसमें कोई डाउट्स वगैरह होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको दिक्कत कर रहा हो, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्लोली, एक बार आपकी बॉन्डिंग बन जाएगी तो ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी, और ये आपके ऐसे याद होंगी कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप थोड़ा सा बिलीफ रखिए। और कोई भी टॉपिक आपका साइंस का, मैथ का आपको प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज में बता सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर भी होगा। सबसे मेन चीज़ मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात शेयर करूं, देखिए होता क्या था, जब मैं पढ़ता था टीचर के साथ बॉन्डिंग नहीं थी, उस टाइम पर इतना नहीं था। तो मेरा ये थोड़ा सा इनिशिएट करना, इसके पीछे रीज़न यही है कि स्टूडेंट का एक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है टीचर के साथ। तो मैं चाहता हूँ एक वो बॉन्ड बने, और उस बॉन्ड के थ्रू आप अपनी क्वेरीज डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी हो, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। उस बॉन्ड को बनाने के लिए, अगर आपको बनाना है किस तरीके से, पढ़ाई की वजह से, स्टडी की वजह से, तो आप कोई भी डाउट्स हो आपके माइंड में, कुछ भी, मेरे जब मैं पढ़ता था मेरे भी आते थे, आपके भी आते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। आप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम करता है आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।